गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में 11.21 तक कंप्लीट किया था, बराबर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11.22 से। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज़ हायर देन मिथॉक्सी मीथेन। बराबर कि बॉइलिंग पॉइंट अगर देखते हैं तो इथेनॉल का ज़्यादा है मिथॉक्सी मीथेन से। ओके, रीज़न इज़ वेरी सिंपल। कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड is formed between two molecules of ethanol, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हम लोग इथेनॉल मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, बराबर, तो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। सिंपल हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि इथेनॉल, इसके अंदर ऑक्सीजन हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फिर इसी की वजह से मिथॉक्सी मीथेन में, ओके, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, higher energy is required बराबर। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से मिथॉक्सी मीथेन में नहीं बनता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11.23 आपको खुद करने के लिए दिया था, 24 भी आपको खुद करने के लिए दिया था कि आपको बनाना था विलियमसन सिंथेसिस से। 25 देखते हैं। Illustrate with examples the limitations of Williamson synthesis for the preparation of certain types of ether. Okay, तो बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस याद करो। पहले उसका बेसिक रिएक्शन लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 11.25 उसके अंदर था अल्काइल हैलाइड एंड उसकी रिएक्शन करते थे हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, बराबर। तो आपको ईथर मिलता था प्लस NaX होता था। ओके, तो याद करो लिमिटेशन में हमने देखा था कि ये जो अल्काइल हैलाइड है वो या तो मिथाइल या तो फिर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इतना काम नहीं करता था, बराबर।
तो वो ही उसका लिमिटेशंस हो जाएगा कि अगर वो नहीं होता है सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हैलाइड, तो फिर उसके अंदर से हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल ग्रुप वाले ईथर कैसे बना सकते हैं, बराबर। तो उसकी लिमिटेशन यही हो जाएगी कि ईथर्स कंटेनिंग secondary and tertiary alkyl groups cannot be prepared in good yield by विलियमसन सिंथेसिस, बराबर। उसको हम लोग नहीं बना सकते, यही उसकी लिमिटेशन है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं 11.26। 1 propoxypropane synthesized from propan-1-ol. Okay, 1 propoxypropane, that means आपको ईथर बनाना है। 1.26 बराबर 1 propoxypropane from propanol बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेनॉल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, तो Na के साथ, सोडियम के साथ, बराबर। तो क्या होगा, तो याद करो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल कि H+ प्रोड्यूस्ड होगा एंड क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2ONa, सोडियम प्रोपोक्साइड बनेगा, सोडियम प्रोपोक्साइड। अब ये सोडियम प्रोपोक्साइड है, CH3 CH2 CH2ONa। अगर उसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, दूसरा हमें चाहिए ही होगा विलियमसन सिंथेसिस के लिए, CH3 CH2 CH2I आयोडोप्रोपेन के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, आपको मिलेगा 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, बराबर। एंड माइनस क्या होगा, सोडियम आयोडाइड। ओके, तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन मिलेगा एंड क्या मिलेगा, सोडियम आयोडाइड।
ओके, सो 1.26 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सिंपल था बहुत ही। चलो 1.27 कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल इज नॉट सूटेबल, गिव रीज़न। ओके, तो याद करो एसिड डिहाइड्रेशन 1.27 एसिड डिहाइड्रेशन याद करो, बराबर कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल लिया है कि हम लोग रीज़न ही लिख रहे हैं, अगर उसका एसिड डिहाइड्रेशन करते हैं तो फिर क्या बनेगा, आल्कीन बनेगा, दूसरा कुछ बन ही नहीं सकता, आल्कीन बनेगा। और इसी रीज़न से हम लोग बोल सकते हैं कि वो बेसिकली अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है, बराबर। क्या होगा कि आल्कीन इजीली फॉर्म्ड होगा, वही रीज़न है। चलो 1.28 राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ, बराबर। आपको डिफरेंट रिएक्शन करने हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, जिसके अंदर फर्स्ट आपको बोला है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन एंड उसकी रिएक्शन करनी है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, बराबर। सिंपल है, कोई भी ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा, हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 CH2OH मिलेगा, प्रोपेनॉल मिलेगा, एंड दूसरी प्रोडक्ट क्या होगी, आयोडो प्रोपेन CH3 CH2 CH2I। ओके, चलो सेकंड रिएक्शन देखते हैं, जो है मिथॉक्सी बेंजीन के साथ। मिथॉक्सी बेंजीन OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, बराबर सेम होगा। क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो आपको मिलेगा फिनॉल एंड CH3I, बराबर। एंड लास्ट है बेंजाइल इथाइल ईथर, आपको कॉमन नाम दिया है बेंजाइल ग्रुप, तो वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH2 अटैच्ड है, तो वो हो जाएगा आपका बेंजाइल ग्रुप CH2, ये बेंजाइल ग्रुप हो जाएगा इथाइल ईथर, बराबर। उसकी रिएक्शन करनी है इसके साथ, HI के साथ,
ओके, तो ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड आपको क्या मिलेगा, बेंजाइल आयोडाइड। CH2I प्लस इथेनॉल CH3CH2OH, बेंजाइल आयोडाइड मिलेगा। ओके, सिंपल रिएक्शन था। 1.28, चलो 1.29 सिंपल है। रेजोनेंस इफेक्ट आपको दिखाना था, आपको पहले भी करवाया है हमने। ओके, चलो 1.30 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 1.30 क्या है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विथ मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन CH3OCH3। चलो, अगर HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, CH3OH मीथेनॉल मिलेगा एंड आयोडो मीथेन मिलता है। इसकी मैकेनिज्म लिखनी है। सिंपल है, आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में करवाया है कि चलो CH3OCH3, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे HI है तो बेसिकली आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो I-H+ होगा। तो ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को। बराबर, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब I- है, प्लस कौन सा है दूसरा, CH3, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, कोई भी जगह से आयोडीन जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड आपको क्या मिलेगा, CH3I एंड CH3OH। ओके, सिंपल 2 ही स्टेप में मैकेनिज्म था, बहुत ही सिंपल रिएक्शन था। तो 11.30 सभी जगह पे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुए। 3 क्वेश्चन बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बराबर, नेक्स्ट हम लोग पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ना थोड़ा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू।